एक ऐसी बीमारी जो हर मिनट में एक आदमी की जान ले रही है और हर 8 सेकंड में एक नया केस आता है। कैंसर का नाम तो सुना होगा आप, शायद इसलिए क्योंकि हमारे पहचान में किसी को हुआ और उसके जीवन की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई इलाज कराते कराते। शायद इसलिए कि इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी पेशेंट पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो पाया। पर उसी बीच हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज जैसे युवराज सिंह, इनको कैंसर होता भी है पर ये पूरी तरह से कमबैक कर लेते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। इंडियन हेल्थ के एपिसोड 14 में आपका स्वागत। हर साल दुनिया में लगभग 1 करोड़ लोग कैंसर से मरते हैं और 14 लाख नए केसेस इंडिया में ही पाए जाते हैं। ये कैसे होता है? देखिए, हमारी बॉडी करोड़ों सेल्स से मिलकर बनी और इन सेल्स की उम्र हमारे बराबर नहीं होती। ये जैसे मरते हैं तो इनके रिप्लेसमेंट के लिए हमारी बॉडी दूसरे सेल्स बनाती है। ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत कंट्रोल्ड होता है। जितनी जरूरत हो उतने ही सेल्स बने, पर कभी कभी ये प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और जरूरत से ज्यादा सेल्स बनने लगते हैं। जहां पर भी ये सेल डिवीजन का प्रोसेस अनकंट्रोल्ड होता है, वहां पर एक गठान बन जाती है जिसको ट्यूमर बोला जाता है। अब ये ट्यूमर बॉडी में कहीं भी हो सकता है, ये विजिबल भी हो सकता है, शरीर के ऊपर से दिखाई भी दे सकता है और शरीर के अंदर भी हो सकता है। पर इस ट्यूमर के सेल्स जब दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लगते हैं, फैलने लगते हैं, तब इसे कैंसर कहा जाता है। कैंसर कोई आज की बीमारी नहीं है। इसका जिक्र पहली बार 2500 साल पहले इजिप्ट के मेडिकल पैपिरस में हुआ है। वहां एक पेशेंट को ब्रेस्ट में ट्यूमर पाया गया। डॉक्टर ने उसे काट के अलग तो कर दिया पर इलाज नहीं कर पाया। लगभग 400 बीसी में हिप्पोक्रेट्स ने इस बीमारी को कार्किनोस नाम दिया, जिसका मतलब होता है क्रैब या कैंसर। इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जैसे केकड़े के बहुत सारे पैर होते हैं, वैसे ही ये बीमारी इंसान के अंदर अपनी जड़ें जमाती, तो वहां से ये नाम आया। और तब से लेके आज तक साइंटिस्ट लगातार इस खोज में है कि ये बीमारी क्यों होती है। 19वीं शताब्दी में माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद साइंटिस्ट लोगों ने पहली बार देखा कुछ सेल्स सेल डिवीजन के नियम को तोड़कर जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर 20वीं शताब्दी में रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी जैसे इलाज का डिस्कवरी हुआ, पर ये टेक्निक्स उस समय इतनी रिफाइंड नहीं थी, इसीलिए इनका यूज करके हेल्दी सेल्स को बहुत ज्यादा डैमेज होता था और पेशेंट की पूरी बॉडी जल जाती थी। फिर 1971 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने वॉर अगेंस्ट कैंसर छेड़ दिया। उसके बाद आया मेडिकल रिसर्च का एक्सप्लोसिव एरा। 1990 में 20 से ज्यादा देश एक साथ मिलकर सामने आए। हजारों साइंटिस्ट ने एक साथ काम किया और 13 साल लगे उन्हें जेनेटिक्स के बारे में A to Z चीजें पता करने की। इस मिशन का नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट से साइंटिस्ट ने जाना कि कौन से जीन्स कहां पर होते हैं, कौन सा जीन किस ट्रेट को कंट्रोल करता है और बीमारियां किस जीन में म्यूटेशन की वजह से होती है। यहाँ से हमें पता चला कि कैंसर भी एक जेनेटिक म्यूटेशन का ही परिणाम है। और जैसे ही ये डिस्कवरी हुई, रिसर्च का पूरा डायरेक्शन बदल गया। अब हमें सिर्फ कैंसर को मारना नहीं था, हमें बॉडी को कैंसर से लड़ना सिखाना। टेक्नोलॉजी में एडवांस के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इम्यूनोथेरेपी, mRNA वैक्सीन और क्रिस्पर नाम की DNA एडिटिंग, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, ये सब डेवलप हुई। क्या कारण है कैंसर? देखिए, साइंटिफिक एंगल तो हमने समझ लिया, पर आम जीवन में हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है कैंसर को रोकने में, इस बारे में चर्चा करते हैं। कैंसर होने की सबसे कॉमन वजह है लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट। इंडिया में 30% कैंसर केसेस स्मोकिंग और टोबैको से होते हैं। प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट और शुगर वाले ड्रिंक्स भी एक बड़ा जरिया है कैंसर होने। रेडिएशन का एक्सपोजर, जैसे कि मोबाइल की रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और एक्सरे, इन रेडिएशंस की वजह से भी कैंसर होता है। पॉल्यूशन, अर्बन एरियाज में इतना ज्यादा एयर पॉल्यूशन है, ये भी कैंसर का एक बड़ा कारण बन रहा है। अल्कोहल, लिवर कैंसर में इसका सबसे बड़ा हाथ है। स्ट्रेस और स्लीप के डिसऑर्डर। देखिए, स्ट्रेस तो ऐसी चीज है कि ये 50 तरह की बीमारियों, हेयर फॉल से लेके आपके हेल्थ को पूरा खराब करने में स्ट्रेस का सबसे बड़ा हाथ। तो अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करें और स्ट्रेस में कम से कम रहें और नींद तो भरपूर लें। नींद के बारे में मैंने एक अलग एपिसोड बनाया है, आपको चेक करना है तो आप ऊपर आई में क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और कुछ अनफॉर्चुनेट लोगों के जीन्स में ही कैंसर रहता है, यानी कि हेरिडिटरी होता है, इनको अपने पिछली पीढ़ी से कैंसर मिलता है। अब देखते हैं कैंसर के लक्षण क्या क्या होते हैं। इसमें अचानक से वेट लॉस होता है और कभी न खत्म होने वाली थकान होती, हमेशा थका थका सा फील करता है पेशेंट। घाव भरने की कैपेसिटी कम हो जाती है और शरीर से अलग अलग जगहों से खून आने लगता है, खांसी में, यूरिन में, स्टूल में। और
गठान या सूजन जैसी चीजें भी होती है शरीर के किसी जगह, ये भी एक सिम्टम हो सकता है कैंसर। तो यदि इस तरह का कुछ भी आपको अपने परिचय के लोगों में दिखे तो प्लीज हेजिटेट मत कीजिए, तुरंत चेकअप करवाएं, क्योंकि इस बीमारी का इलाज तभी पॉसिबल है जब ये जल्दी पकड़ी जा सके। सिम्टम्स को कभी इग्नोर मत कीजिए। प्रेजेंट में इसका इलाज कैसे होता है और ये इतना महंगा क्यों है? देखिए, कैंसर सेल्स को म्यूटेशन के आधार पे 5-6 अलग अलग टाइप्स में बांटा गया और एक ही इंसान में अलग अलग तरह के कैंसर भी हो सकते। इसका पता लगाने के लिए जो गठान होती है उसको काट के भेजा जाता है बायोप्सी के लिए और वहां से पता चलता है कि क्या ये कैंसर है, यदि है तो ये कितना फैला हुआ है और कितना एग्रेसिव है, ये किस स्टेज में है और ये किस तरह का कैंसर है। इंडिया में कैंसर का इलाज मेनली 3 तरह से होता है: सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। सर्जरी बहुत इनिशियल स्टेजेस का ट्रीटमेंट, इसमें गठान को शरीर से काट के अलग कर दिया जाता है सर्जरी के द्वारा। रेडिएशन में एक्स रेज मार के उस जगह पे कैंसर के सेल्स को खत्म करने की कोशिश की जाती है और कीमोथेरेपी में केमिकल्स दे के कैंसर सेल्स को मारना होता है। पर ये दोनों टेक्निक्स हेल्दी सेल्स के ऊपर भी असर करती है और इसीलिए इन दोनों में पेशेंट्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और तकलीफ होती है। देखिए, यहाँ पे उद्देश्य है कैंसर के सेल्स को मारना बिना हेल्दी सेल्स को नुकसान पहुंचाए। उसके लिए कभी कभी एक ट्रीटमेंट और कभी कभी इन तीनों ट्रीटमेंट का मिक्स यूज किया जाता है। ये प्लान किया जाता है सीरीज ऑफ टेस्ट और डॉक्टर की सूझबूझ से। ये प्लानिंग ठीक से होने के लिए डॉक्टर्स का अनुभवी होना और मेडिकल इक्विपमेंट्स यानी कि टेस्ट और ट्रीटमेंट के इक्विपमेंट्स का बहुत ही ज्यादा हाई टेक होना जरूरी है। जितने अच्छे इक्विपमेंट्स, जितने एक्सपीरियंस डॉक्टर, उतना ज्यादा इलाज का खर्चा बढ़ते जाता है। अब सेलिब्रिटीज के पास कोई पैसे की कमी तो है नहीं, तो वो अपना इलाज अमेरिका जैसे विकसित देशों में कराते हैं जहां की मेडिकल रिसर्च हमसे 10 साल आगे है। ऐसा करके उनका इलाज बिना हेल्दी सेल्स को ज्यादा नुकसान पहुंचाए हो पाता है। और मान लीजिए यदि बॉडी को नुकसान पहुंच भी गया, इलाज ठीक से ना भी हुआ, तो भी इनके पास साइकेट्रिस्ट से लेके फिजियोलॉजिस्ट से लेके न्यूट्रिशनिस्ट तक की पूरी फौज रहती है जो इनके मेंटल हेल्थ, इनकी फिजिकल हेल्थ और इनके खान पान सब चीजों का ख्याल रख के इनको वापस अपने पैरों पे खड़ा कर देते हैं। अब देखते हैं फ्यूचर ऑफ कैंसर रिसर्च, कल का इलाज और आज की सोच। सोचिए, एक ऐसा समय जब कैंसर होने के पहले ही बॉडी हमें सिम्टम्स दे दे या कैंसर से लड़ने लगे या आपको एक इंजेक्शन लगे और वो खुद ही कैंसर के सेल्स को पहचान के सिर्फ उन्हें ही खत्म करे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये धीरे धीरे रियलिटी में तब्दील होता जा रहा है और इसका कारण है जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, क्रिस्पर। देखिए, हमारा डीएनए एक ऐसी किताब है जिसमें हमारी बॉडी के सेल्स के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। हमारे आंख का कलर क्या होगा, हमारे बालों का कलर क्या होगा, हमारी स्किन कैसी होगी, हमारी हाइट, हेल्थ, सारी चीजें डीएनए में हमारे इनकोडेड रहती है। अब कैंसर जो है इसी डीएनए के अंदर किसी एक जीन में म्यूटेशन का नतीजा होता है। तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या करती है, एक जेनेटिक सीजर जैसी होती है, वो डीएनए के अंदर से उस खराब जीन सीक्वेंस को काट के अलग कर देती और वहां से शुरू होता है डीएनए का रिपेयर और कैंसर का खात्मा। दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डायग्नोसिस। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी ब्लड रिपोर्ट्स, आप एक्सरे रिपोर्ट, आपके एमआरआई स्कैन्स, ये सारी चीजों को एनालाइज करने के लिए कैपेबल हो गया है और इतना फास्ट और एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे रहा है जितना नॉर्मल डॉक्टर्स नहीं दे पा रहे। तो एक छोटी सी ब्लड टेस्ट और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बीमारी आपके अंदर पनप रही है। थर्ड है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। हर कैंसर पेशेंट अलग होता है और सबका इलाज भी अलग होता है, इसलिए आज की रिसर्च का नया ट्रेंड है तुम्हारा इलाज सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे डीएनए, तुम्हारे कैंसर के टाइप, तुम्हारे इम्यून सिस्टम और तुम्हारी बॉडी के हिसाब से यूनिक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है जिससे साइड इफेक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं और सर्वाइवल रेट बहुत बढ़ जाता है। चौथा है mRNA वैक्सीन। तो आरएनए क्या होता है, एक डीएनए का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहता है हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह बनाने का, जो इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा होता है, जो बीमारियों से लड़ने की हमको ताकत देता है। तो आजकल क्या होने लग गया है, mRNA वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी में ऐसी कंडीशंस इंड्यूस की जाती हैं जिससे बॉडी को ऐसा लगता है कि उसे रोग से लड़ना है और कुछ तैयारियां
करनी है, ये वैक्सीन देने से हमारी बॉडी कैपेबल हो जाती है पहले ही लड़ने के लिए। इन वैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं और रिजल्ट्स बहुत ही प्रॉमिसिंग आए, तो होपफुली ये बहुत जल्दी आपको फील्ड में भी दिखेगी। ग्लोबल कोलैबोरेशन, अमेरिका, जर्मनी, इंडिया, जापान जैसे हाई टेक देश इसमें साथ में मिलके काम कर रहे हैं और हम एक दूसरे से अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी एक्सपर्टीज और अपनी फाइंडिंग्स शेयर कर रहे हैं, जिससे रिसर्च की स्पीड बहुत ही एक्सपोनेंशियल हो गई, बहुत तेज हो गई। और कैंसर रिसर्च का सिर्फ एक गोल है, कैंसर को एक ट्रीटेबल बीमारी बनाना, जैसे कि हाई बीपी या शुगर। देखिए, कैंसर जिंदगी का अंत नहीं, एक चैलेंज है, और जब जब इंसान के सामने इस तरह के चैलेंज आए हैं, इंसान ने जीना सीख लिया। आने वाले 10 सालों में शायद हम ये कह पाएंगे कि कैंसर एक बीमारी थी पर आज उसका इलाज है।